आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि कृमि रूप बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन के रूप में। तो टॉप 20 क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। तो कृमि रूप परिशेषिका का भाग जो है वह बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं जिसमें कोलन वाले भाग को कहा जाता है। तो कोलन वाले भाग को बोलते हैं परिशेषिका का भाग। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन को रीड करें तो है कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो होता है, मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चमड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? तो ये चमड़क दंतों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। और ये बता दें कि जो दांतों की संख्या होती है वह दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो कृदनक, रदनक, चमड़क, अग्र चमड़क। तो यहाँ पर चमड़क दांतों की संख्या पूछ रहा है, वो जिसमें से कौन सही आंसर होगा? 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ग्रास नली द्वारा पर लटकी हुई पट्टी के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। तो कार्टिलेज की जो समान रचना जो होती है वह क्या है? इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका एपिग्लोटिस इसका राइट आंसर होगा। एपिग्लोटिस क्या है? इसका राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, एपिग्लोटिस क्या होगा? इसका राइट आंसर है। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, यकृत स्रावित करता है। देखिए यकृत माने लीवर, लीवर एक जिसे जिगर भी कहते हैं, बहुत बड़ा आर्गन होता है। इंटरनल आर्गन में सबसे बड़ा आर्गन होता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। क्योंकि बाहर की जो सबसे बड़ा आर्गन है वो त्वचा होता है। आंतरिक संरचना आंतरिक में जो सबसे बड़ी होती है वह कौन सा होता है? वह यकृत होता है। तो हम लोग इसका जो राइट, हाँ, यकृत जो स्रावित करता है उसकी बात अगर किया जाए तो यकृत, ये पांचवें क्वेश्चन में यकृत की बात करें को पित्त स्राव, मतलब इसका सी आंसर इसका सही होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। आहार नाल में पेशीय संकुचन को कहते हैं। देखिए पेशीय संकुचन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगा, उसमें आंसर इसका बी आंसर सही होगा। क्रमानुकुंचन होता है, क्रम के अनुसार से क्रमानुकुंचन कहते हैं। आहार नाल में पेशीय संकुचन को कहते हैं क्रमानुकुंचन। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, या 17 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होगा? ये आमाशय से स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसको हम पढ़ें। ये स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। स्टीएप्सिन एंजाइम जो होता है वह क्रिया करता है, वह इसका सही आंसर कौन सा है? सी वाला, वसा पर करता है। यह करता है किस पर? वसा पर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन एक ऐसा विटामिन जो होता है यह एक सा कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक की क्रिया, जैविक क्रिया को होने में क्या करता है? मदद करता है। तो और ये विटामिन जो होता है, विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता है पर ये जैविक क्रियाओं में सहायक होता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि इसकी जो भूमिका होती है विटामिन्स की, वह जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में विटामिन घुलनशील होते हैं। यहाँ 2 बातें हैं हमें, जल में और वसा में।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, इसके सही आंसर है बी। बी जो, हाँ देखिए, जल में घुलनशील बी होता है और सी होता है। और जो इसमें विटामिन होता है वो एडाइक कहते हैं इसको, ए डी, सॉरी ये के नहीं होगा, इसको क्या होगा, इसको बोलेंगे अडैक। अडैक का मतलब ए डी ई और के, ये अडैक जो है ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी, विटामिन सी जो होता है उस जल में घुलनशील विटामिन होता है। आगे की बात करें अगर इसके आगे तो इसका राइट आंसर हम लोग समझ पाएंगे, राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, संतरा। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, संतरा होगा। इसका राइट आंसर कौन है, संतरा, डी मतलब। आगे बात करेंगे हम, क्या होगा विटामिन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, विटामिन B1, मतलब राइट आंसर इसका ए होगा, B1 की कमी से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वह क्या है, वह टाइलिन पाया जाता है। लार में पाया जाता पदार्थ क्या है, टाइलिन होता है। तो टाइलिन पाया जाता है लार में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह श्वसन क्रिया के लिए, यह क्या करता है, यह श्वसन क्रिया में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा होगा, 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा की मुद्रा है। तो ऊर्जा की मुद्रा जो होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा एक सबसे छोटी इकाई, और ऊर्जा कौन सी किस में मतलब व्यक्त करते हैं, तो वह एटीपी में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, एटीपी। एटीपी यहाँ पर राइट हुआ ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही ऑप्शन होगा। और इसको जो यहाँ पे टाइप किया गया है थोड़ा सा रॉन्ग है, मतलब ये एटीपी है, एटीपी, एटीपी है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में। चलो इसके आगे की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, तो इसका सही आंसर कौन होगा, ए, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा 17, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 2 अणुओं का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मतलब मनुष्य के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो इसके क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका डी आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब फुसफुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, वह कहाँ से लाती है, इसी के बारे में बात होगी। तो यह बाएं आलिंद, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, बी सही होगा। इसका राइट आंसर कौन होगा, बी इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़े में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, इसकी बात करें तो ये बी वाला इसका सही आंसर, और सॉरी ए वाला इसका बाएं आलिंद, इसका ए वाला इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देख लिए, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, कमेंट करिएगा इसमें, और नए अगर कोई हो
तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।